नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, पीएम इंटर्नशिप योजना जो स्कीम्स है उसी के ऊपर ये वीडियो है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कोई युवा अगर इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत वो कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, कौन कौन लोग इसमें योग्य हैं और किस किस सेक्टर में ये इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो सेक्टर भी मैं डिटेल से बताऊंगा और इसके लिए क्वालिफिकेशन या फिर आप कैसे योग्य हैं ये सारा डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके काम का ये वीडियो है। अगर आप अपने आप को स्किल्ड होना चाहते हैं कि मैं एक स्किल्ड हो जाऊं और अपने आप को जॉब के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक चैनल पर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो डलते ही आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। आप देखिए, एक इस बार के बजट में एक स्कीम आया था, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। इस योजना के तहत कहा गया था सरकार के द्वारा कि हम जो भी युवा हैं जो अपने आप को जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं हम उसको इंटर्नशिप कराएंगे और उसके बदले हम उसके एवज में उसको इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड होता है वो भी देंगे। तो ये तय हुआ था कि 5,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा और 12 महीना के लिए ये इंटर्नशिप रखा गया है कि एक जब कोई भी युवा, कोई भी स्टूडेंट ये इंटर्नशिप के लिए जाता है तो वो 12 महीने तक इंटर्नशिप करेगा और 12 महीने सरकार 5,000 रुपये उसको देगी, लेकिन 12 महीने के बाद उसको इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेना होगा। तो देखिए इसमें प्रोविज़न क्या है मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे पहले जान लीजिए कि आपको योग्यता क्या है। यानी योग्यता के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए और उम्र 21 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच का होना चाहिए। 21 वर्ष से कम है आप तो भी आप इंटर्नशिप के लिए योग्य नहीं है। अगर आप 24 से ज़्यादा हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। 10th पास कम से कम होने चाहिए। मैक्सिमम आप 11th भी हैं, 12th किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं तो भी आप इंटर्नशिप के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति IIT है, IIT से पढ़ा लिखा हो, IIM से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, डॉक्टर हो, लॉ बैकग्राउंड हो तो वो लोग इस इंटर्नशिप में नहीं ले सकते हैं। इस इंटर्नशिप का मकसद ही है स्किल को डेवलप करना, यानी एक लड़का को स्किल्ड करना और उसको इस लायक बना देना कि वो जॉब के लिए प्रिपेयर हो जाए, वो कहीं भी जॉब करने के लिए प्रिपेयर हो जाए, उसके अंदर एक स्किल सिखाना ये इंटर्नशिप का मकसद है। तो बहुत शानदार स्कीम कह सकते हैं इसको। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है 24-25 में इसका लक्ष्य रखा गया है 1,25,000 स्टूडेंट को, 1,25,000 युवा को स्किल करना है इंटर्नशिप के माध्यम से। अगले 5 साल के लिए रखा गया है 1 करोड़, यानी अगले 5 साल में 29 तक 1 करोड़ युवाओं को इस स्कीम का बेनिफिट देना है और उसको स्किल करना है। तो ये है युवा। इसका जो आप इसमें मिलता क्या है, कितना मिलेगा, 5,000 रुपये मिलेगा प्रति महीना, 5,000 रुपये मिलेगा। इसमें 4500 रुपये भारत सरकार देगी, इंडियन गवर्नमेंट देगी और 500 रुपये जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप करेंगे वो कंपनी 500 रुपये देगी। और जब आप एडमिशन लेते हैं, जिस समय ज्वाइन करते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो वन टाइम आपको 6,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार आपके खाते में DBT के माध्यम से भेजेगी। यानी एक बार जिस समय आप एडमिशन लेंगे, एडमिशन नहीं, ज्वाइनिंग करेंगे इंटर्नशिप के लिए, उस समय 6,000 रुपया और उसके बाद प्रत्येक महीने 5,000 रुपया, जिसमें 4500 रुपया इंडियन गवर्नमेंट और 500 रुपया कंपनी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्टर क्या क्या है, किस किस सेक्टर में आप ये कर सकते हैं। तो बहुत सारा सेक्टर है, वो आप इसके वेबसाइट पे जाके भी वहाँ देख सकते हैं। मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन आप इसके वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ लेटर है, आप सेक्टर देख सकते हैं, कंपनी देख सकते हैं, किसी पूरा एलिजिबिलिटी है, वो सारा चीज़ दिया हुआ। वेबसाइट का नाम है pminternship.mca.gov.in। फिर से नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन पे भी डाल दे रहा हूँ, pminternship.mca.gov.in। इस पर जाके आप देख सकते हैं। मैं सेक्टर बता दूं, आप IT के सेक्टर में भी कर सकते हैं,
फाइनेंस के सेक्टर में भी कर सकते हैं, ऑयल गैस में भी कर सकते हैं, बैंकिंग के सेक्टर में भी कर सकते हैं, एनर्जी के भी सेक्टर में कर सकते हैं, मेटल्स एंड माइनिंग के सेक्टर में भी कर सकते हैं, टेलीकॉम में भी कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में भी कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में भी कर सकते हैं, केमिकल में भी कर सकते हैं, मीडिया में भी कर सकते हैं, रिटेल एंड कंज्यूमर में भी कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट में भी कर सकते हैं, एजुकेशन में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड में भी कर सकते हैं, कंसल्टिंग सर्विस में भी कर सकते हैं, टेक्सटाइल में भी कर सकते हैं, ज्वेलरी में भी कर सकते हैं, हेल्थ केयर में भी कर सकते हैं। यानी लगभग सभी सेक्टर को इसमें समाहित किया गया है। आप देखेंगे इसके वेबसाइट पे जाके उस लेटर को, तो आपको ये तो मैं थोड़ा सा बता, इसमें बहुत सा सभी सेक्टर को मैं नहीं बता रहा हूँ। आप उस लेटर को देखेंगे तो आपको सारा सेक्टर पता चल जाएगा कि क्या है। शायद ही कोई सेक्टर छूटा हुआ है जहां आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते हैं। तो सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है उस युवाओं के लिए जो युवा रोजगार चाहते हैं। एक सवाल बार बार इसमें आता है कि क्या 12 महीने के बाद सरकार रोजगार दे देगी, मतलब गारंटी है कि नौकरी मिलेगी? तो देखिए 12 महीने के बाद कोई गारंटी नहीं दे रहा है आपको कि आपको जॉब मिल जाएगा, आपको नौकरी मिलेगा। लेकिन जब आप स्किल होके आएंगे किसी क्षेत्र में, मान लीजिए आपने टेलीकॉम को चुना और टेलीकॉम में आपने मान लेते हैं टेलीकॉम में आपने जिस कंपनी के साथ आप थे उस कंपनी में आपने 12 महीने काम किया, इंटर्नशिप किया और अच्छी नॉलेज आपने वहाँ से गेन कर लिया। आप जो सीखने गए थे वो सीख के आ गए, तो उस बेस पे तो आप अपने रिज्यूम में जब उस बात को नोट लिखेंगे, ऐड करेंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं नौकरी जरूर दिलाएगा किसी भी सेक्टर में। मान लीजिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में आप काम किए, अच्छी नॉलेज पकड़ हो गई, बैंकिंग में अच्छी आ गई, तो ये सब जॉब आपको मिलेगा ही आफ्टर 12th मंथ। आफ्टर 12th मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपको मिलना ही मिलना है। और कंपनी की बात करेंगे तो टाटा जैसे बड़ी टाटा से ऐसी भी कंपनी, शायद ही कोई कंपनी छूटी है, तो आप कंपनी का भी लिस्ट उसमें देख सकते हैं। तो अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। स्कीम बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको कैसे लगा? पॉलिटिक्स के तौर पे तो पॉलिटिक्स होता रहेगा कि स्कीम में ये खराबी है, ये खराबी है, ये बुराई है, लेकिन ये स्कीम बहुत अच्छा स्कीम मुझे लगा। और अगर आप युवा हैं और बेरोजगार हैं तो इस स्कीम का जरूर लाभ उठाइए और अपने आप को स्किल्ड करिए, अपने आप को सीखिए और आगे अपने जीवन में इसको करते हुए अपने जीवन में तरक्की जरूर करिएगा आप। तो इसका फायदा आप लइए। इसके लिए पोर्टल ओपन हो चुका है, आप वहाँ ऑनलाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पोर्टल लाइव हो चुका है, तो आप कर सकते हैं, तो करिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए। बस यही थी जानकारी जो मैं आप तक पहुँचाया। कैसा लगा बताइएगा। किसी तरह कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। मिलते हैं फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।